everyone, once again welcome to our channel Indus Ranger, and today we will discuss on the topic of article. Most interesting topic is articles. What is article? Article is used before a noun. अगर हम यहाँ पे definition लिखें तो article is used before a noun. It means कि किसी भी noun से पहले article use होगा. ठीक है, अब आर्टिकल होता क्या है, आपने देखा होगा आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं, ए, एन और द. इनको अगर हम लोग ग्रुप में डिवाइड करें तो 2 टाइप के आर्टिकल होते हैं. फर्स्ट इज इंडेफिनिट एंड सेकेंड इज डेफिनिट. अब ये जो हमारा इंडेफिनिट है इसमें हमारा ए एंड एन आर्टिकल आता है और डेफिनिट में हमारा द आर्टिकल आता है. ठीक है, ए और एन आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होते हैं. सिंगुलर काउंटेबल नाउन. अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपका नहीं है, मीन्स वो प्लूरल है, तो आर्टिकल नहीं यूज होगा. क्यों? अब देखिए, जैसे हम बोलते हैं कोई एक लड़का है तो हम बोलेंगे वन बॉय, तो वन बॉय की जगह हम बोले अ बॉय. ठीक है, तो वो क्या है, बॉय क्या है, नाउन है, वो सिंगुलर है, इसलिए हम उसके पहले ए आर्टिकल लगाते हैं. ठीक है, मतलब ए और एन आर्टिकल हमेशा आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगेगा. वो सिंगुलर होना चाहिए, वो काउंटेबल होना चाहिए. बिफोर वी यूज नाउन वी यूज ऑलवेज आर्टिकल ए और एन. ठीक है, तो जैसे ये और ए और एन है, यहाँ पे ए का कॉन्सेप्ट तो समझ आया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है यूज हमारा ए आर्टिकल. एन कहाँ पे यूज होता है, एन हमारा वोवेल से पहले यूज होते हैं. वोवेल हमारे क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. बट एक्सेप्शन इज वो वोकल साउंड भी हमारा वोवेल ही करना चाहिए, तभी हम लोग एन आर्टिकल यूज करते हैं. जैसे मैंने कहा यूरोपियन, तो यूरोपियन में ई यूज होता है लेकिन साउंड क्या कर रहा है, य, यूरोपियन, तो हम वहाँ पे आर्टिकल एन नहीं लगाएंगे. अगर मैंने बोला एग, एग में ई है लेकिन वो साउंड कर रहा है आपका वोवेल, तो वहाँ पे एन एग लग जाएगा. अब जैसे मैंने बोला जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में यू है लेकिन वो य साउंड कर रहा है, तो वहाँ पे आर्टिकल आपका एन नहीं लगेगा. अगर मैंने बोला ही इज़ वेटिंग फॉर मी एन आर, 1 घंटे से वेट करिए, तो आर को एच साइलेंट करते हैं, इसलिए वहाँ पे हम एन आर लगाते हैं. ठीक है, तो ये आपका ए और एन का कॉन्सेप्ट था. सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन आर्टिकल लगाते हैं. अब समझिए द आर्टिकल. कहीं कहीं पे बच्चे यूज़ करते हैं दी, कहीं कहीं पे यूज़ करते हैं बच्चे द. ये कहाँ होता है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लेकिन सबको नहीं पता होता है. अब आज आप समझ लीजिए दी कॉन्सेप्ट. वोवेल से पहले जब आपका आर्टिकल की ज़रूरत हो, पहले डेफिनेट आर्टिकल लगता कहाँ है, जब हम नाउन को, मैं यहाँ पे लिख दूँ, नाउन को हम नाउन की पोजीशन को, नाउन की पोजीशन को हम क्या करते हैं, सर्टेन करते हैं और डेफिनेट करते हैं. नाउन की पोजीशन को डेफिनेट और सर्टेन बनाने के लिए हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब ये दी और द यूज़ कहाँ होगा, अगर हमारा, जैसे मैंने बोला एग, मैंने बोला एंड, मैंने बोला ईस्ट, मैंने बोला आर्ट, एक्सेट्रा, इनसे पहले आपका जो साउंड करेगा प्रोनाउंसिएशन THE वाला क्या होगा, वो दी होगा. ठीक है, वो दी होगा, दी एग, दी एंड, दी ईस्ट, दी आर्ट. अगर हमारा कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, जैसे मैंने बोला गंगा, मैंने बोला हिमालय, ठीक है, सन, ताजमहल, कुछ भी आपका नाउन होना चाहिए जिसको आप डेफिनेट बना रहे हैं, तो उससे पहले हम जो वर्ड यूज़ करेंगे THE, उसका प्रोनाउंस हमारा द होगा, ना कि दी. ठीक है, तो वोवेल से पहले जो हमारे नाउन्स होते हैं, जो हमारे डेफिनेट बनाने होते हैं, उनके पहले अगर हम THE वर्ड यूज़ करें तो उसको प्रोनाउन हम क्या करेंगे, दी करेंगे. अगर वो कॉन्सोनेंट है नाउन आपका और उसको आपको डेफिनेट बनाना है तो उसके लिए आर्टिकल THE यूज़ होगा, लेकिन हम उसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, द यूज़ करेंगे. ठीक है, तो वोवेल
वोवेल से पहले जब यूज होगा आर्टिकल तो दी पढ़ा जाएगा, कॉन्सोनेंट से आर्टिकल पहले यूज होगा तो द पढ़ा जाएगा। तो ये द और दी का कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ आया। ए और एन आर्टिकल आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी लिखूँ, अ से लेकर के आह तक जो भी यूज होगा वो एन यूज होगा, और हमारा जो क से लेकर के ज्ञ तक यूज होते हैं कॉन्सोनेंट वो ए आर्टिकल में यूज होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो ये है ये आपका अ से लेकर के आह तक है, ठीक है, और ये आपका क से लेकर के ज्ञ तक है आर्टिकल, ठीक है। तब आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि जितने भी अ से लेकर के अह तक पढ़े जाते हैं उसमें हम दी बोलेंगे, और जो हमारा क से ज्ञ तक वर्ड यूज होगा, नाउन यूज होगा, उसमें हम द पढ़ेंगे। ऐसे ही इसमें अ से लेकर के अह तक ये वोवेल होते हैं, तो इनको हम वोकल साउंड भी करना चाहिए, तब एन लगाएंगे, और क से ज्ञ तक जो भी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं उनसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने चाहिए, उनसे पहले हम आर्टिकल ए लगाते हैं, ठीक है। फॉर द प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको आप समझेंगे और आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करेंगे, ठीक है। आपका फर्स्ट वर्ड है मोबाइल, ठीक है। मोबाइल क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो आर्टिकल हम लगाएंगे ए, ठीक है। पेन है, पेन हमारा सिंगुलर है, काउंटेबल है, ठीक है, तो हम आर्टिकल लगाएंगे ए, ठीक है। अगर यहाँ पे मोबाइल्स होता, पेन्स होता तो आर्टिकल हमारा नहीं लगता, क्योंकि मैंने बताया ना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए लगता है। फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ पे सेम ऐसे ही एप्पल्स और बुक्स। अब यहाँ पे वोवेल तो है, कॉन्सोनेंट तो है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, लेकिन यहाँ पे एस लगा है, तो ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, नॉट अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एप्पल्स बुक्स, तो आर्टिकल आपका क्या लगेगा? ना तो ए लगेगा ना एन लगेगा, नो आर्टिकल यूज, ठीक है। एग और अम्ब्रेला दोनों में देखिए ई है और यू है, ठीक है। वोवेल साउंड भी कर रहा है, वोवेल वर्ड भी है, तो आपका और सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, तो आर्टिकल आपका लगेगा एन। फिर उसके बाद देखिए ऑनेस्ट, मैंने कहा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। अब ये ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट को क्या हम काउंट कर सकते हैं? सिंगुलर तो है लेकिन काउंटेबल तो नहीं है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज होगा। अब ये क्या है? ये क्वालिटी बता रहा है। बॉय कैसा है? ऑनेस्ट है, तो बॉय क्या है? नाउन है, और ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, और उससे पहले हम नाउन के अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाएंगे। बॉय क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो आर्टिकल आपका क्या लगेगा? ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट यूज हुआ है। फिर यूजफुल, ऐसे ही ऑनेस्ट की तरह यूजफुल है, यूजफुल क्वालिटी बताता है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मैं यूजफुल पेन बोलूँ तो यूजफुल क्या है? आपका पेन क्या है? यूजफुल है, तो ये एडजेक्टिव हो, ये नाउन हुआ। नाउन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल लगेगा ए, ठीक है। अगर पेन्स होता तो आपका आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट इज MLA, IAS, IPS और MA। मैंने बताया वोकल साउंड करना चाहिए, भले ही यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे ऐसे MLA, ठीक है। तो एम साउंड कर रहा है तो ये वोवेल है, तो सबके आगे हम आर्टिकल एन लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रिवर, अगर वर्ड रिवर दिया हुआ है तो आपका आर्टिकल लगेगा ए आर्टिकल। अगर रिवर का कोई नाम दिया है जैसे गंगा हो, ठीक है, तो उससे पहले आर्टिकल द लगाते हैं, कभी भी ए या एन आर्टिकल नहीं लगाते हैं। फिर देखिए इंक, इंक को क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं ना, तो इंक के लिए कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंक पॉट है तो वो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आपका आर्टिकल एन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वोवेल है, ठीक है। अगर इंक पॉट्स हो जाता तो आर्टिकल नहीं लगता। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आई थिंक, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ए और एन आर्टिकल, ए और एन आर्टिकल ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगते हैं, वोवेल से पहले लगते हैं, और वो क्या होने चाहिए? वोकल साउंड भी करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपने द आर्टिकल की तरफ। द आर्टिकल में मैंने आप लोग को समझाया द और दी का कॉन्सेप्ट। आपको ये पता होना चाहिए नाउन की पोजीशन को सर्टेन और डेफिनेट बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। दी आपका यूज़ होता है वोवेल से पहले, और द आपका यूज़ होता है कॉन्सोनेंट से पहले, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो ये वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कुछ रूल्स हैं जिनके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द यूज करते हैं। तो मैंने लिख दिया है बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, जितनी भी रिवर्स हैं उनके नाम के पहले आप आर्टिकल द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गंगा, फॉर एग्जाम्पल यमुना, एक्सेट्रा। मैं दो यहाँ पे लिख करके चल रही हूँ, आप बस फॉर द एग्जाम्पल आप समझेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, तो हिमालय हो जाएगा, एल्प्स हो जाएगा,
दो दो मैं लेकर के चल रही हूँ। ओशन, ओशन में जैसे पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन एक्सेट्रा, ठीक है। यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स में सन, मून, अर्थ, सैटेलाइट, जितने भी हैं सबके पहले आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। डायरेक्शन, डायरेक्शन हमारी 4 होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। अब रिलीजियस बुक्स और एपिक, रिलीजियस बुक्स जैसे महाभारत, रामायण एक्सेट्रा, ठीक है। जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, एपिक्स है, सबके नाम के पहले आप आर्टिकल द लगाएंगे। द रामायण, द महाभारत। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे पियानो, द पियानो, द हारमोनियम, द गिटार एक्सेट्रा। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जैसे द बेस्ट, बिगेस्ट एक्सेट्रा। न्यूज़पेपर और मैगजीन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू एक्सेट्रा। जितने भी न्यूज़पेपर हैं सबके, जितने भी मैगजीन है, द चंपक, द इंडिया टुडे, सबके नाम के पहले आप आर्टिकल द लगाएंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हेन वी पिक आउट वन थिंग फ्रॉम मैनी, मतलब बहुत सारी चीज़ों में से जब एक को पिक करते हैं तब भी हम आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, द पेन विच इज रेड इज माइन, मतलब वहाँ पे जो पेन है, जो द पेन विच इज रेड, जो वहाँ पे बहुत सारे पेन है उनमें से जो लाल वाला पेन है वो मेरा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रेड वाले पेन को पर्टिकुलर कर दिया, डेफिनेट कर दिया, द पेन विच इज रेड इज माइन, ठीक है। जो लाल वाला पेन है वो मेरा है। तो यहाँ पे पेन के पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे, ए नहीं। बच्चे सोचते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ए आर्टिकल लगाएंगे, नहीं। आप सेंटेंस को देखिए ना, सेंटेंस कह रहा है जो लाल वाला पेन है वो मेरा है, तो पेन को मैंने यहाँ पे रेड पेन को डेफिनेट किया है, तो इसलिए आर्टिकल हम यहाँ पे द लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाया द और ए और एन का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाना है, नो ओमिशन ऑफ आर्टिकल। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि उनके पहले आर्टिकल लगा देते हैं, तो उनके पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। नाउ देयर इज सम रूल्स जिनके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो फर्स्ट रूल है बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज है उनके नाम के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे मोस्टली सेंटेंस होता है इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, तो बच्चे क्या करते हैं, द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, या द हिंदी इज स्पीकिंग इन इंडिया, तो वो गलत होता है। आपने सेंटेंस सिर्फ इतना लिखना है, जैसे हिंदी इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन, या स्पीकिंग, हिंदी इज स्पीकिंग, बोली जाती है, इज स्पीकिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए ये लैंग्वेज है, हिंदी इज अ लैंग्वेज, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल आपने नहीं लगाना है। कितनी कोई भी लैंग्वेज हो उसके नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे अभी पीछे मैंने आप लोग को बताया, ऑनेस्टी बताया, यूजफुल बताया, जितने भी वर्ड्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके पहले भी आर्टिकल नहीं लगाना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ऑनेस्टी हो जाएगा, ठीक है, यूनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। जैसे सेंटेंस ऐसा घुमा करके देते हैं तो लगता है कि वो आपका आर्टिकल लेगा, लेकिन आर्टिकल अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी नहीं लगता है। गेम्स, बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स वी नेवर यूज आर्टिकल। जैसे सेंटेंस है ही इज प्लेइंग डैश क्रिकेट, तो बच्चे क्या करते हैं, डैश देख करके ही इज प्लेइंग अ क्रिकेट कर देते हैं, जो कि गलत होता है। किसी भी नाम के, किसी भी स्पोर्ट्स के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। हॉकी इज द प्लेइंग इन इंडिया, तो यहाँ पे जैसे हॉकी के पहले अगर मैं लगाऊं द हॉकी इज, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। किसी भी स्पोर्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ पे सेंटेंस सिर्फ इतना बनेगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, कोई आर्टिकल नहीं। डन। बिफोर द नेम ऑफ मील, कोई भी जैसे लंच हो,
आपका डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, एक्सेट्रा, कोई भी मील हो, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हम उसको मील को डेफिनेट कर देते हैं, जैसे द डिनर वॉज मेड बाय राम वॉज डिलीशियस, तो यहाँ पे हम डिनर को क्या कर रहे हैं, डेफिनेट कर रहे हैं कि जो डिनर राम के द्वारा बनाया गया वो बहुत ही क्या था, डिलीशियस था। तो यहाँ पे डिनर को क्या कर दिया हमने, पर्टिकुलर कर दिया, तब हम द डिनर करेंगे। इट मीन्स कि अगर हम मील्स को डेफिनेट कर रहे हैं तो आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में ऐसे ही जनरली आ रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है। डिसीज, बिफोर द नेम्स ऑफ एवरी डिजीज वी नेवर यूज्ड द आर्टिकल, बट इफ द डिजीज इन प्लूरल फॉर्म लाइक मीजल्स, मम्स, कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिनके नाम के आगे एस लगा रहता है, फिर हो गया मीजल्स, मम्स और डायबिटीज़, ठीक है। तो ये अपने आप में प्लूरल फॉर्म में रहती है, इनके आगे आप आर्टिकल द लगाएंगे, ठीक है। इट मीन्स कि जो डिजीज़ आपका प्लूरल फॉर्म में है उससे पहले आप आर्टिकल द लगाएंगे, लेकिन कोई भी डिजीज़ हो इनके अलावा जिनके बाद में एस नहीं लग रहा है तो उसके पहले कोई आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स और हॉलीडेज, जितने भी फेस्टिवल है, दिवाली, होली, क्रिसमस, न्यू ईयर, जितने भी हॉलीडेज वाले फेस्टिवल्स हैं, किसी भी नाम के पहले आप आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर उसके बाद हॉलीडे लग गया वर्ड तो आर्टिकल लगेगा, जैसे द न्यू ईयर, द न्यू ईयर्स हॉलीडे, तब आर्टिकल आपका लगेगा। लेकिन अगर आपका ये सिर्फ हो न्यू ईयर, वी इंजॉय द न्यू ईयर पार्टी, तो आपका आर्टिकल नहीं है, वी इंजॉय द न्यू ईयर पार्टी गलत हो गया, वी इंजॉय न्यू ईयर पार्टी, ठीक है। तो जब आपका हॉलीडे वर्ड यूज होगा तो द आर्टिकल लगेगा, नहीं तो कितने भी फेस्टिवल्स हैं, हॉलीडेज हैं, उनके नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। तो याद रखिए ये जो रूल्स हैं आपके, ये नो ओमिशन ऑफ आर्टिकल है, नो ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब इनके पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन याद रहे मैंने जितने भी एक्सेप्शन बताए उनको याद करके ही आप लोग करेंगे, ठीक है, जो एक्सेप्शन है। तो ये था हमारा आर्टिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आर्टिकल को करने में। मैंने जैसे बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत छोटा है, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं बच्चे भूल जाते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं तो मिस्टेक्स कर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, ये चैप्टर्स आपका एरर फॉर्म में या फिर आपका फिलर्स फॉर्म में आते ही आते हैं क्वेश्चंस। तो हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।